3 दे दिया, ठीक है, और यहां पे लिख दिया a। अब अगर इसी को आपको कहे कि लॉग के फॉर्म में चेंज करो, तो लॉग के फॉर्म में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, जैसे समथिंग इक्वल टू समथिंग, मतलब इक्वल टू के इधर कुछ है और इक्वल टू के उधर कुछ है, मतलब ये एक टाइप की इक्वेशन है। और इक्वेशन में कभी भी कोई चीज हम लोग अगर दोनों साइड करते हैं, मतलब आरएचएस और एलएचएस दोनों में, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड अगर आप लॉग लेंगे तो 3 ये लॉग और इक्वल टू लॉग ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से अभी हम लोग फंडामेंटल पे पहले आ गए, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी मैं यहां लिखता चल रहा हूं, फोर्थ वाली, क्या है कि लॉग ए टू दी पावर बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी लॉग ए, मतलब ये जो बी पावर होती है ये हमारी आगे आ जाती है। तो अब आप देखोगे ये 3 जो रहेगा ये हमारा आगे आ जाएगा, और ये क्या रहेगा लॉग 3, ठीक है, इक्वल टू लॉग ए। अब यहां से आप देखोगे जो 3 है हमारा नंबर में 3 हम लोग ने ऐसे रखा, और ये log 3 डिवाइड में चला गया, तो log a अपॉन log 3। और कभी ऐसे होता है, मतलब ऐसे का मतलब ऊपर कुछ दिया है log समथिंग और log समथिंग, और दोनों का क्या, या तो बेस है तो सेम होना चाहिए, मतलब बेस जो भी लिखा है, जैसे अगर हम लोगों ने लिखा log a b, तो इसको पढ़ने का मतलब पढ़ते कैसे हैं, log a टू बेस b, मतलब ये इसकी वैल्यू होती है और ये हमारा बेस होता है, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log a अपॉन log b, ठीक है। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, या तो यहां बेस कुछ गिवन हो, और अगर गिवन हो तो सेम गिवन होना चाहिए, और अगर गिवन नहीं है तो कुछ नहीं गिवन होना चाहिए, क्योंकि अगर गिवन नहीं है तो ये कॉमन सेंस होती है कि भाई वहां पे क्या log 10 है। अभी उसको भी हम लोग देखेंगे कि log 10 क्यों होता है, ठीक है। तो यहां पे इसको सीधे हम लोग लिख सकते हैं log a बेस 3, ये हमारा लॉग के फॉर्म में हो गया, मतलब जो हमने ये लिखा था, ये जो इक्वेशन थी 3 इक्वल टू दिस, ये सेम इक्वेशन लिखी है हमारी 3 इक्वल टू लॉग ए 3, ठीक है। आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। अब